आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके आसपास सिर्फ काला अंधेरा है। ये वो खबर है जिस पर भारत के हर परिवार में बहुत चर्चा हुई है, जिसे टीवी और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा गया है और जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। ये खबर है श्रद्धा के बारे में, जो आफताब नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन बाद में आफताब ने इसी साल 18 मई को श्रद्धा की हत्या की और उसके 35 टुकड़े करके उन्हें दिल्ली के एक जंगल में बिखेर दिया। यह इस साल की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाली घटना थी। लेकिन यह सिर्फ अपराध की घटना नहीं है, यह एक सामाजिक घटना है जिसका हर परिवार पर, हर युवा पर और सबसे बड़ी बात हर माता पिता पर गहरा असर पड़ा है। आपने भी इस घटना के बारे में अपने घर में जरूर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कभी ना कभी लंबी चर्चा की होगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में विकास वालकर हैं, जो श्रद्धा के पिता हैं और जिन्होंने पिछले 7 महीने से इस दर्द को झेला है, इसे जिया है और भगवान ना करे किसी भी पिता को ऐसा वक्त कभी जिंदगी में देखने को मिले। लेकिन आज वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आज ये जो बातचीत हमारे बीच में होने वाली है उसे हमारे देश के हर परिवार को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो उस टूटे हुए परिवार की हैं जो किसी जमाने में हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। विकास जी, आमतौर पर जब हम किसी को स्टूडियो में बुलाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि स्वागत है आपका, लेकिन ऐसे समय में हम मिल रहे हैं कि मैं आपको शायद ये भी नहीं कह सकता, आपका शायद स्वागत भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय ऐसा है जब हम एक बहुत बड़े दुख के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में ऐसा लगता है कि आपकी पहचान विकास वालकर से बदलकर श्रद्धा के पिता की हो गई है। ये 7 महीने आपके कैसे बीते? मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा मेरे बारे में ऐसा होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो शायद मैं खुद ही झेल रहा हूँ। ये मेरे घर में अभी और कोई बड़ा साथ देने वाले नहीं है, फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले। जी, आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए और कम से कम उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और आगे चल के ऐसी घटनाएं दोबारा ना होए। जी विकास जी, जब इस तरह की घटना घर में हो जाती है अपने आसपास, तो सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो डिनायल मोड में होता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर धीरे धीरे वो स्थितियों को स्वीकार करने लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि शुरू में आपको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर आपने कुछ समय लगाया और अब आपको जाकर विश्वास हुआ कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना हुई? जी हाँ, शुरू में तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। जब तक मैं जब ये श्रद्धा के बारे में मुझे पहले से मालूम था कि श्रद्धा कहीं ना कहीं होगी, यही मैं मान के चल रहा था। जब तक ये यहाँ दिल्ली में आके भी मैंने जब ये सब सारी चीज़ें देख रहा था जो उन्होंने कही, जो उस लड़के ने कही, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये आखिर में जब मेरा डीएनए का सैंपल मैच हो गया तब मुझे फिर बहुत महसूस हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गया कि अब मेरे साथ श्रद्धा नहीं है। तो मुझे अभी भी वही दुख लग रहा है कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। यानी उससे पहले तक आप लगातार ये प्रार्थना करते होंगे कि भगवान ना करे कि ये श्रद्धा हो, भगवान करे ये सब झूठ हो। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा था मुझे। ये श्रद्धा कहीं ना कहीं जरूर होगी, होनी चाहिए। मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं था कि ये श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ है करके। तो जब ये डीएनए का ही जब रिपोर्ट सामने आया तब उसी दिन मुझे मतलब मालूम हो गया कि ये श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है।